नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक महीना पूरा ये कश्मकश चलती रही कि भारत देश जो है हमारा, इसका नाम इंडिया से भारत हो जाएगा। और बड़े लोगों ने बताया कि भारत की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज भारत मीन। मेरी जो डेफिनेशन है भारत की कुछ अलग है। मैं भारत को मानता हूँ, भारत मीन्स भाग्य का रथ, भारत। क्योंकि भारत नहीं है, ये भारत है। सो भारत इज भाग्य का रथ। ये हमारी जिंदगियों की भाग्य का रथ है। ये जगह है हमारी बलिदान की, हमारी श्रद्धा की और हमारे समर्पण की। और कोई हमें ये नहीं बता सकता कि भाई इसका मीनिंग क्या है। देखिए, हर देश में लोगों को अपने देश के साथ प्यार होता है। वो उसे एक पीस ऑफ लैंड मानते हैं कि ये बाउंड्री है, ये हमारा देश है। और जो हमारे देश में जो बाहर से लोग आए, जो ये अत्याचारी मुगल आए, रूथलेस ब्रिटिश आए, इन्होंने इसे ज़मीन का टुकड़ा माना कि इसे हमने अपने कब्ज़े में करना है, इसको टेक ओवर करना है। और आज वो कहाँ खड़े हैं? वो अपन मुगलों का नाम ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ों का ये हाल है कि बैंकरप्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उधार में लेना पड़ रहा है कि भाई हमसे अपना देश संभाल नहीं रहा, आप संभालिए। क्योंकि इन्होंने अपने देश को हमेशा एक टुकड़े की तरह लिया और दूसरों को भी। और भारत के लोग क्या हैं, हम इस धरती को अपनी माँ मानते हैं कि इसका ध्यान, ये धरती हमारा ध्यान रख रही है, हम इसका ध्यान रखेंगे। हमारा ये जो विश्वास है, हमें अपने फेथ के ऊपर फेथ है, यानी कि हमें अपने रिलीजन के ऊपर फेथ है, हमारे कंट्री के ऊपर, हमारे देश के ऊपर ये फेथ है। और ये जो चोर चक्के बाहर से आए थे, ये पीछे कौन छोड़ के चले गए? ये छोड़ के चले गए कांग्रेसियों को। ये ऐसे चोर चक्कों को हमारे बीच में छोड़ के चले गए ताकि ये हमें तंग करते रहे सारी उम्र। और कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट आदमी है, वो कौन है? वो है राहुल गांधी, जो आज की डेट में इतना कंफ्यूज है कि लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछता फिर रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्या मैं पप्पू हूँ? दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं गांधी फैमिली को बिलोंग करता हूँ? और तीसरा क्वेश्चन है, क्या मैं चोर फैमिली को बिलोंग करता हूँ? क्योंकि आईएनसी का मतलब है इंदिरा नेहरू चोर थे। सो आईएनसी इसका फुल फॉर्म भी बता रहा है। तो लोगों से पूछ रहा है, क्या मैं चोर फैमिली को बिलोंग करता हूँ? तो मुझे लगता है कि आप जो ये सुन रहे हैं, आप लोगों को इस बेचारे की जो ये दुविधा है, ये दूर करनी चाहिए कि भी तीनों में से ये कौन सा है। तो इसकी मदद कर दें और अपने ऑप्शंस जो हैं 1, 2, 3 वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी इसकी कोई कन्फ्यूजन है और आप इसकी हेल्प कर सकते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प करें प्लीज़। तो क्या आपको लगता है कि ये जो युवराज है इस गांधी फैमिली का, ये पीएम बनना चाहिए? एक तरफ तो ये है जो ये बाहर से लोग आए थे, ऐसे गधों को हमारे पास छोड़ गए, और दूसरी तरफ है भारत, जो एक शेर की तरह गरज रहा है आज की डेट में पूरी दुनिया में। आपने देखा कि जो कनाडा में जो ट्रूडो ने किया, भी भारत को एक साइड पे करने की कोशिश करी, हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करी। G20 की सक्सेस देखकर इनकी आंखें खराब हो गई हैं और ये सब हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आज की डेट में कतरा रहा है भारत के खिलाफ बोलने के लिए भी और ट्रूडो की हेल्प करने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए। कभी आपने ये स्ट्रेंथ भारत की देखी थी? आज अगर स्ट्रेंथ दिख रही है, वो है मोदी जी के कारण, कि मोदी जी ने रिलेशन भी बनाए और भारत की स्ट्रेंथ को उजागर भी किया पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ पप्पू जैसे लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो कूली बन के एक पीआर स्टंट कर रहे हैं। कूली बन गया और वहाँ जाके, ओहो ये गधे की फ़ोटो कहाँ लग गई, पप्पू की लगाओ यार, क्या कर रहे हो आप? तो वो पीआर के स्टंट है। क्यों? क्योंकि जो गरीब तबका है उसके पास जा जाकर कभी ये खेती बाड़ी करने लग जाता है, कभी ये पौधों को पानी डालता है, कभी ये मैकेनिक बन जाता है, कभी ये ट्रक ड्राइवर बनता है। क्यों? क्योंकि जो लोग लोअर सेगमेंट है सोसाइटी का, वो वोट देने जाते हैं। ये उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि उनमें से मुसलमान है, क्रिश्चियंस हैं, उनको तो जोड़ ही लिया इन्होंने। अब हिंदुओं को पागल कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। हिंदुओं को पार्टी गालियाँ निकालती है और ये ऐसे पीआर स्टंट्स कर करके उन्हें अपने पास लेके जा रहा है। काम इन्होंने 75 सालों में गरीबों के लिए क्या किया है आप सब जानते हो। लेकिन पीआर स्टंट्स काम आते हैं और इसी से जो वोट स्विंग है, हमने कर्नाटका में, हमने हिमाचल में देखा, 500 सीटों, 500 वोटों से, 1000 वोटों से बीजेपी के लोग हार गए और ये गवर्नमेंट में आ गए चोर। तो
एक तरफ तो ये देखते हैं हम पीआर, दूसरी तरफ हमने मोदी जी को देखते हैं कि ठंडे पानी में सर्दियों का टाइम वो खड़े होकर, उनको इतनी आस्था है अपने धर्म में, अपने श्रद्धा उनको अपनी फेथ के अंदर, कि भाई वहाँ पूजा करी उन्होंने त्रिवेणी में, और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक किया उन्होंने ऊपर वाले की मदद ली, विजय भी पाई। अब आपको ऐसा एक प्रधानमंत्री चाहिए या पप्पू जैसे लोग चाहिए, ये चॉइस आपकी है। जो देखिए पप्पू एंड पार्टी, इनका शुरू से रहा है सिंपैथी विद टेररिस्ट। आपको मालूम है कि उसामा बिन लादेन हो, बेशक वो बुरहान वाली हो, वो कोई भी हो, जो कोई कहता है मैं मैकेनिक हूँ, कोई कहता है मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कोई प्लम्बर था, प्लम्बर ऐसा था कि उसके छेद इतने हो गए उसको ये नहीं पता कि मैं सांस कहाँ से लेता हूँ और निकालता कहाँ से हूँ, इतने छेद किए हमने, बेशक वो भिंडरा वाला था या निज्जर था या कोई भी था। एक तरफ तो ये लोग हैं जिनकी ये सपोर्ट करते हैं शुरू से, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने इतना नाम भारत का कर दिया है कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां, बैंक जो है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने भारत के बॉन्ड्स को ओपन कर दिया है। वी कैन टेक मनी, इंडियन गवर्नमेंट एंड कंपनीज कैन टेक मनी फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 2-3 सालों में 300 से लेके 500 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हमारी कंपनीज को हम मिल जाएंगे, मतलब कि हम इशू कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट से इतना पैसा हम उठा सकते हैं। दोस्तों आप देखिए चाइना ने तरक्की करी बिकॉज बॉन्ड वो इशू करते थे, दुनिया भर से पैसे उठाए उन्होंने, वो दूसरी बात है वो आज वापस नहीं कर पा रहे वो बॉन्ड्स को, लेकिन ये फ्रीली मनी आपको अवेलेबल था। अब देखिए कहाँ तो ये है, कहाँ ये नेहरू फैमिली, हाँ ये गंदी फैमिली, ये अय्याश लोग, ये इन्होंने तो अपने जो देश के लोग हैं इन्हें कबूतर बना के अपने सिर पर बैठाया हुआ था कि कभी भी जो मर्जी करवा लें इनसे, ये हमारा क्या कर लेंगे। और दूसरी तरफ है मोदी जी, वे टिड्डीमल ट्रूडो, उसने बोला जी हमारा तो रूल ऑफ लॉ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मोदी ने बोला रूल ऑफ लॉ है कि रूल ऑफ लॉ है, इससे नीचे और तुम कितना गिरोगे कि उग्रवादियों को तुम सपोर्ट कर रहे हो। कहाँ तो मोदी जी ये स्ट्रेंथ दिखाते हैं। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इकोनॉमी, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। अभी मुझे पता लगा कि फिश फार्मिंग जो है उसमें भारत तीसरे नंबर पे है आज की दुनिया में, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 8 से लेकर 10% दुनिया की फिशेस हमने उगानी शुरू कर दी हैं। हमने यहाँ पर इतना रेवोल्यूशन लेके आई है गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज़ कि कहाँ तुम्हारा नंबर कहीं भी नहीं था फिश फार्मिंग में। आज हम जो एग्जॉटिक फिशेस हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। भारत ने कभी इन चीज़ों के ऊपर सोचा ही नहीं कि हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। और मोदी जी ने अपनी एक परफॉर्मेंस के साथ और टिड्डी मल के साथ ये बोलकर कि भाई ये रूल ऑफ लॉ है कि रूल ऑफ लॉ है, टिड्डी मल को रुला दिया है। और वो रो रहा है वहाँ पर कि देखिए जी निज्जर एक लीडर था, उसे मरवा दिया। आप निज्जर को लीडर मानते हैं? वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई के साथ मिलकर उसने वहाँ पे षड्यंत्र रचे, वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया है और भारत में आपको पता ही है क्या कुछ करने की वो बातें करता था। बॉम्ब ब्लास्ट उसने कराए यहाँ पर भारत के अंदर। और टिड्डीमल क्या बोल रहा है? टिड्डीमल बोल रहा है, रो रहा है। आप देखिए मोदी जी ने कैसे टिड्डीमल को एक्सपोज किया। अब जैसे पाकिस्तान को हमने एक्सपोज किया, वैसे ही हमने टिड्डीमल को भी एक्सपोज कर दिया। और ये पाकिस्तान वाले, इनके सामने कांग्रेस वाले मिन्नतें डालते थे इनके सामने कि भाई हमारे कंट्री में, आपको याद है यूनाइटेड नेशंस में मान सिंह गए थे, वहाँ पर जाके क्या बोला उन्होंने, देखिए जी ये पाकिस्तान को बोलिए हमारे ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट ना कराया करें, अभी इन्होंने बॉम्बे करवा दिया, इनको बोले यहीं रुक जाएं। ऐसे मिन्नतें डालता था ये कमीना, और आज हम उनको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे एक बात की खुशी होती है कि भारत के लोग अब जान गए हैं कि कांग्रेस क्या है। ये कांग्रेस वो पार्टी है, अब तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि उधार तब मिलेगा जब तक कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाए। दैट मीन्स ये कभी बन ही नहीं सकता, तो उधार हमेशा के लिए बंद है। और दूसरी तरफ ये ढाबे भी लिखा हुआ है 5 रुपये की चाय, और ये सब कुछ जो लिखा हुआ है कल से शुरू होगा। ये है कांग्रेस पार्टी, ये वायदे करती है, वो वायदा जो कभी पूरा ही नहीं होगा। आज आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। कल को हम ये करेंगे वो करेंगे। 75 सालों से दुनिया यही सुन रही है, हम भी ये सुन रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और मोदी जी ने 9 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में लेकर आए हैं, रिमार्केबल है। सो दोस्तों अब चॉइस आपकी है कि
कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी और ये चोर जो इकट्ठे हो गए, जो कांग्रेस के जान के दुश्मन थे, आज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप इनके साथ खड़े हैं या अब भारत के साथ खड़े हैं, जहाँ पर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है इस धरती के साथ, इस धरती माँ के साथ? चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।